नदवी दामद बरकातहू हमारे दरमियान मौजूद हैं, सबके जाने हैं, सबके पहचाने हैं। मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि वह आएँ और मवाइद हसना से तमाम को सरफराज करें। दरूद शरीफ में अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व इतरतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। सबसे पहले तो मैं वो उन तमाम हज़रात से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो सिर्फ ये सुन रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि मेरे कानों तक आवाज़ तो आ ही रही है, हम वहीं से सुन लेंगे, तो इस बात को आप समझ लें कि आज उलमाए कराम यहाँ पे मौजूद हैं। सिर्फ सुनने से बहुत कुछ हासिल नहीं होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बेशुमार लोगों ने सुना, लेकिन सहाबियत का दर्जा सिर्फ और सिर्फ उसे ही मिला जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, ईमान की हालत में देखा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि जो दूर दराज में इधर उधर भटक रहे हैं, भटकती रूह की तरह, वो आए तो कुर्सियां खाली है, वहां पर जगह है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सह्बिहि अजमईन, अम्मा बाद। वही तो आसमानों से जमीन पर भेज देता है, वही तो आसमानों से जमीन पर भेज देता है, बनाने के लिए काबा को पत्थर भेज देता है, वही देता है मुझको रोटियां मेहनत मशक्कत की, वही देता है मुझको रोटियां मेहनत मशक्कत की, वही मासूम बच्चों का मुकद्दर भेज देता है, वही मासूम बच्चों का मुकद्दर भेज देता है। और ये फूल खिल सकता है क्या, मौसम बदल सकता है क्या, फूल खिल सकता है क्या, मौसम बदल सकता है क्या, वो जलाना छोड़ दे तो कोई चल सकता है क्या। आप लोग को समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल में हमद के अशआर। अगर अच्छा लगे तो जरूर सलाम खिलाइए ताकि आपकी नींद भी होती रहे और सुभान अल्लाह का सवाब मिलता रहे। कि फूल खिल सकता है क्या, मौसम बदल सकता है क्या, वो जलाना छोड़ दे तो कोई चल सकता है क्या। और रब को तो रहमत बहाने के बहाने चाहिए, वरना एड़ी से कहीं जमजम निकल सकता है क्या, वरना एड़ी से कहीं जमजम निकल सकता है क्या। हजरात, आप हजरात की मोहब्बत और उल्फत और मुफ्ती सिराज साहब का हुक्म हुआ और इन उलमाए कराम के दरमियान बैठकर अपने आप को फख्र महसूस कर रहा हूँ कि आज इस स्टेज पर हाजिर हूँ। पिछले कई दिनों से प्रोग्राम में मैं था और आज भी मेरा एक प्रोग्राम बीरपुर में था, लेकिन मैंने चूंकि यहाँ पर जवाब दिया था और आप हजरात जानते हैं कि मैं निजामत के फराइज निजाम दिया करता हूँ, तो आज मुफ्ती साहब को मैंने जवाब दिया था। मैंने सोचा कि नहीं, वो चीज़ें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन आप हजरात के दरमियान मुखातब होना ये हमारे लिए ज़्यादा अहमियत रखती है। हजरात, अब मुझे जो उन्वान दिया गया है बहुत ही हसास उन्वान, जो एक ऐसा उन्वान दिया कि अगर उस उन्वान पर बात की जाए तो तमाम उन्वानात भी उसमें शामिल हो सकते हैं। मुझे कहा गया कि शब बारात के उन्वान पर कुछ बातें की जाए। हम और आप इस बात को जानते हैं कि अभी 2 दिन के बाद शब बारात आने वाली है, जिसको हमने शब बारात यानी बरात की रात, मुआफ़ी की रात, इनामात की रात, और अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात को हमारे लिए यूं समझ लीजिए कि हमारे जो साल भर की जो जिंदगी गुजरने वाली है, किस तरह से गुजरेंगे, कैसे गुजरेंगे, कैसे कौन सा बच्चा पैदा होगा, किसके घर में बच्चा पैदा होगा, रोजी कैसी होगी और इसकी मौत होगी, ये तमाम चीजें मुक़ीम हैं। और इस रात में अल्लाह तबारक व तआला ने आम मुआफ़ी का ऐलान फरमाया। यहाँ तक कि हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कबीले बनु तल्ह
لوگوں کو معاف کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بنو کلب یہ ایک ایسا قبیلہ ہے جس کے پاس بے شمار بکریاں تھیں، بے شمار بکریاں جو کافی دور تک ان کے ریوڑ رہا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں عام معافی ہے، قبیلے بنو کلب کی بکریوں سے بھی زیادہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا۔ لیکن ایسی رات میں بھی ایسے کچھ اشخاص ہوں گے جس کی معافی نہیں ہوگی، ایسے کچھ شخص ہوں گے جس کی معافی نہیں ہوگی۔ فرمایا ایسے شخص کون ہے؟ تو فرمایا ان میں سے ایک وہ جو مشرک ہے، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ قرآن کریم نے اعلان فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کو بخش دینے والا اور بخشے گا، لیکن اللہ کے ساتھ جس نے شریک ٹھہرایا، اللہ کے ساتھ جس نے شرکت کی، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہم اور آپ کیا اس بات کو پسند کریں گے؟ ایک چھوٹی سی مثال کہ ایک بیوی کا دو شوہر ہوتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ خبیث اور رحمت ہوں گی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہرانا، إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، بے شک شرک عظیم ہے، بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی شریک ہو، اللہ کا کوئی شریک ٹھہرائے۔ اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچائے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اگر بات کی جائے آج کے شب قدر کی، شب برات کی رات پر، تو صرف شرک پر اگر علماء کرام بات کریں تو پوری رات کی جائے۔ اس کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ 8 شخص ہوں گے، ایک وہ جو مشرک، دوسرے وہ جو شرابی، جس کو شراب کا عادی ہے، جو شراب چھوڑنے کا نام نہیں لیتا۔ یہاں پر ایک نقطے کی بات یہ بتا دوں کہ کوئی اگر شراب اب تک پی رہا تھا اور اگر آج سے وہ توبہ کر لے، اگر آج سے گر گرا لے اور اللہ کے دربار میں جا کر اپنی معافی تلافی کر لے کہ یا ارحم الراحمین، تو ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے، جو تو کئی ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور خدا کی قسم میرا اس بات پر یقین و ایمان ہے کہ اگر ہم آج میں اللہ سے معافی تلافی کر لیں گے اور اس کے بعد گر گرائیں گے تو ہم ان میں شامل ہو جائیں گے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب برات میں عام معافی کا اعلان فرمایا۔ اللہ ہمیں شراب کی لعنت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کوئی چیز ماں کے پیٹ سے کوئی سیکھنا نہیں ہے، گندی صحبت اسے سکھاتی ہے، بری صحبت اسے سکھاتی ہے۔ اگر کوئی شراب کا عادی ہے تو آج سے اگر وہ اللہ سے دعا کر لے، گر گرا لے، تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور فرمایا کہ اور اس کی توبہ قبول نہیں ہوں گی۔ اور کون؟ وہ جو قطع تعلق کرنے والا، تعلقات کو ختم کرنے والا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ آج ہم 2 گز زمین کے لیے، 2 فٹ زمین کے لیے، تھوڑی چیز کے لیے آج ہم لڑتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، یہاں تک کہ قتل و غارت گری پر بھی ہم اپنے آپ کو آمادہ کر دیتے ہیں۔ کیا چیز اس کے لیے کیوں لڑ رہے ہیں؟ اللہ نے کیا ہمیں اسی لیے بھیجا؟ اللہ نے ہمیں جو اتنی خوبصورت اور ایسی زبردست مخلوق بنایا، اشرف المخلوقات کو ہمیں بنایا، اور خدا کی قسم یہ موقع اور یہ مواقع اور کسی امت کو اللہ نے نہیں دیا جو موقع اور جو شرف قبولیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بنایا۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ ہم آپسی تعلقات کو ذرا سی بات پر ختم کر دیتے ہیں، ذرا سی بات پر ختم کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ کینہ رکھتے ہیں، وہ جو دل میں کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں۔ ہم اس میں سمجھانے کی ضرورت نہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آج ہمارے اندر کتنا کینہ ہے، کتنا کوٹ کر کینہ بھرا پڑا ہے۔
मौलवी से कीना रख रहा है, उलमा से कीना रख रहा है, मास्टर से कीना रख रहा है, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से कीना रख रहा है, एक नौजवान दूसरे नौजवान से कीना रख रहा है, एक बूढ़ा दूसरे बूढ़ा से कीना रख रहा है, एक मदरसे वाला दूसरे मदरसे वाले से कीना रख रहा है, एक मस्जिद वाला दूसरे मस्जिद वाले से कीना रख रहा है। अल्लाह का ऐलान है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जो दिल में कीना रखता हो, रोज रखता हो, ऐसे की भी बख्शिश नहीं होगी। और कीना का कमाल कैसे कैसे कीने। एक शख्स दुकान है, की दुकान चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, वहां पर किसी ने दूसरे ने भी दुकान खोल लिया, दुकान दूसरे की भी चलने लगी। अब ये सोच रहा है कि ये पहला शख्स सोच रहा है कि दूसरे की दुकान कैसे बंद हो जाए। रिस्क का मालिक अल्लाह है, कैसे रिस्क देगा ये अल्लाह जानता है और अल्लाह ही इस पर कादिर है। अब ये सोच रहा है कि उसकी दुकान कैसे बंद हो जाए। इतने में कोई एक बुजुर्ग सिफत इंसान आए, वाकया छोटा सा सुनाता हूं मैं। एक बुजुर्ग सिफत इंसान आए, उसने पहले शख्स से पूछा कि अच्छा तू बता तुमको क्या चाहिए, क्या मांगना है। सोचा अरे ये तो गनीमत की बात है, ये तो बड़े मौके की बात है, अब क्या करना। उसने कहा कि हाँ, लेकिन कहा सुन एक शर्त है, ये जो मैं तुमको अता करूंगा एक शर्त है कि तुम जो कुछ भी मांगोगे सामने वाली दुकान वाला जो है उसको तुमसे डबल दूंगा, जो कुछ तुम मांगोगे उससे डबल दूंगा। अब ये बेचारा बुग़्ज़ से भरा हुआ, हसद से भरा हुआ, अदावत से भरा हुआ, कीना से भरा हुआ, इसके बारे में बताया कि शब बरात में भी ऐसे की दुआ कबूल नहीं होगी। वो कहता है कि अगर हम पैसा मांगते हैं 1000 तो उसको 2000 मिलेगा, अगर हम कस्टमर मांगते हैं 1000 तो उसको 2000 कस्टमर मिल जाएंगे, अगर हम अपनी दुकान में बहुत ज्यादा सौदा मांगेंगे तो उसको उसका डबल सौदा मिल जाएगा। इस बुजुर्ग ने तो शर्त लगा दिया। सोचते सोचते इस बनिए ने कहा एक तरीका अपनाया जाए। वो क्या? कहा कि ऐसा करो तुम मेरी एक आंख खोल दो, मेरी एक आंख खोल दो। सोचा कि अगर मेरी एक आंख टूटेगी तो हम तो अपने दूसरी आंख से काम चला लेंगे, लेकिन फलाने दुकान वाले को तो दोनों आंख फोड़ देगा, उसका तो काम ही नहीं चलेगा। ऐसी सोच और ऐसी गलत हमारे अंदर आम पाई जा रही है। हमें इससे निकलना पड़ेगा, हमें इससे अपने आप को बाहर करना पड़ेगा। एक कीने ही एक बात याद आ गई मुझे और भी कि एक शख्स, एक वाक़या आता है किताबों में मैंने पढ़ा कि एक शख्स जो है मांगा, दुआ किया, जंगल में जाकर के खूब गिड़गिड़ाया, अल्लाह से लो लगाया। अल्लाह ने कहा कि ठीक है अब तुम्हारी इबादत तो इस लायक हो चुकी है कि अब तुम जो मांगोगे तुमको अता कर दिया जाएगा। तो उसने, वो बेचारा गरीब शख्स था, बहुत गरीब था, उसने कहा कि मुझे एक हांडी दे दो, मेरे घर में लोग बीमार भी रहते हैं और ऐसी हांडी अता कर दो अल्लाह कि मैं उससे खाना पकाऊं, खाना खाऊं बआसानी और उससे शिफा याद हो। अल्लाह ने अता कर दिया। अब उसकी जिंदगी बड़ी खुशहाल गुजरने लगी, बड़े आराम से गुजरने लगी, तमाम चीजों से शिफायात हो गए, सारा कुछ मिलने लग गया। इतने में उसका एक पड़ोसी था, देखिए क्या सोच लोगों की होती। दूसरा उसका एक पड़ोसी, उसने कहा कि इसको आज तो ये भी इससे पहले फाते में गुजर रही थी इसकी जिंदगी, बहुत परेशान था, आज इतना खुशहाल कैसे हो गया। फिर उसने उस शख्स से पूछा कि आखिर क्या मामला है। तो उसने कहा कि मैंने अल्लाह से दुआ की और 2 साल तक जंगल में जाके दुआ की, इबादत की अल्लाह से, अल्लाह ने मुझे याद रखा ये हांडी। वो शख्स भी जाता है 2 साल तक इबादत करता है अल्लाह के यहाँ, अल्लाह से लौ लगाता है, उसके बाद उसको भी वो मकाम हासिल हुआ जो इस शख्स को पहले शख्स को हासिल हुआ था। अल्लाह ने कहा कि बंदे अब बता तू क्या मांगता है, अब बता तू क्या मांगता है। तो शख्स ने कहा कि मेरे लिए मांगना सिर्फ ये है कि अल्लाह तूने फलाने शख्स को हांडी दिया है वो छीन ले, फलाने शख्स को जो हांडी दिया है, जो खाना खाता है, बड़े मजे से जिंदगी गुजारता है, उसकी हांडी को छीन ले। मेरे भाई गौर करने का मकाम है कि अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपने पड़ोसियों को खुशहाल देख करके सबसे ज्यादा उसके अंदर जलन और कुड़न हो रही है। इस बात की तकलीफ की बात, ये तकलीफ की बात है। उसके बाद और आती है बात कि और उसको नहीं फरमाया, कीना रखने वाले, बुग़्ज़ रखने वाले, अता ताल्लुक़ करने वाले। उसके बाद फरमाया कि वो जो वालिदैन के नाफरमान, अभी इसमें एक बात और आती है कि इमादतुल अज़ा तरीक़ सदक़ा, रास्ते से ढकी हुई चीज हटाना सदका है। और दूसरी एक और बात ये आती है जो असल में बताना चाहता
टखने से नीचे पहनता हो उसकी भी दुआ उस रात में कबूल नहीं होगी। जो पायजामा और इज़ार कोई भी हो पैंट टखने से नीचे पहनता हो। जब ये हदीस नाजिल हुई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनका पायजामा भी टखने से नीचे होता था। जरा सा गौर कीजिए, पॉइंट की बात, नुक्ते की बात। चूंकि पेट जब बड़ा हो जाता है तो पायजामा भी पैंट वगैरह कभी कभी सरक जाता है नीचे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अबू बकर तुम्हारे लिए नहीं, ये उसके लिए है जो गुरूर की वजह से, जो तकब्बुर की वजह से पायजामा टखने से नीचे करता है। फरमाया कि आंधियां मगरूर दरख्तों को पलट जाएंगी, बस वही शाख बचेंगी जो लचक जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला को वो चीज पसंद नहीं कि अल्लाह की बनाई हुई मखलूक, अल्लाह ने हमें आंख दिया, अल्लाह ने हमें कान दिया, अल्लाह ने हमारी जुबान दी, अल्लाह ने हमें हसीन और जमील बनाया और हम अल्लाह की बनाई हुई चीज पर अकड़ दिखाएं, गुरूर दिखाएं, तकब्बुर दिखाएं। किस बात पर गुरूर, किस बात पर तकब्बुर? अल्लाह को ये चीज पसंद नहीं है। तो वो शख्स जो गुरूर की वजह से, जो तकब्बुर की वजह से अगर टखने से नीचे पायजामा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला की आपके हम आप ये शब्द बनाता है जो गुरूर की वजह से, तकब्बुर की वजह से। उसके बाद फरमाया कि वो जो वालिदैन का नाफरमान हो, कुरान करीम ने ऐलान किया वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल-वालिदैनि इहसाना। जो वालिदैन का नाफरमान हो उसकी भी आँख माफ़ी नहीं है। अब वालिदैन का नाफरमान कितनी बड़ी बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को मस्जिद मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान में जमा किया और सख्त लहजे में फरमाया, ए मुहाजिरीन ए अंसार, अगर तुम अपनी बीवी को अपनी मां पर फौजियत देते हो, सुन लो बोलते नौजवान, अगर तुम अपनी बीवी को अपनी मां पर फौजियत देते हो तो तुम्हारे फराइज से खत्म, तुम्हारे वाजिबात से खत्म, तुम्हारे इबादत से खत्म, तुम्हारे रोजे से खत्म, तुम्हारी नवाफिल से खत्म, सब के सब खड़े रह जाएंगे। अगर अपनी बीवी को भी अपनी मां पर फौजियत देते हो, मां का जो मकाम है वो मकाम है, माँ का मकाम कौन जाने। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। और आपको पता होना चाहिए कि माँ का मकाम क्या है। एक सहाबी रसूल, सहाबियत का दर्जा यूं ही नहीं मिलता मेरे भाई। एक सहाबी रसूल हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी मौत का वक्त करीब है, भी मौत आने वाली है, मौत का वक्त करीब है। अब उनकी मौत आ रही है, सहाबा कराम उनको कह रहे कलमा पढ़, कलमा पढ़, कलमा नहीं पढ़ा जा रहा।